बीते कुछ दिनों से झारखंड की सियासत हाई वोल्टेज हो चुकी है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। 1 अगस्त की हम बात करें तो 1 अगस्त से झारखंड का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं। जिस तरह से मानसून सत्र को लेकर राज्य के किसान लगातार सरकार पर नजरें टिकाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। राजधानी रांची से मात्र 50 किलोमीटर दूर रामगढ़ क्षेत्र में कल जो घटना घटी आफ्ताब अंसारी की, अगर हम बात करें, सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उनके पाले हुए गुंडों ने जा करके सरेआम आफ्ताब अंसारी को मारता है, पीटता है। जब थाने ले जाती है तो पुलिस कस्टडी में उसे भगाकर उसे मार दिया जाता है और दामोदर घाटी में फेंक दिया जाता है। जब लोगों को पता चलता है तो वहां पे लोग पहुंचते हैं तो सारी घटना की जानकारी मिलती है। ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से झारखंड की जो सियासत है काफी गर्म नजर आ रही है। चाहे चौक चौराहों की बात करें या तमाम जगहों की बात करें, हर जगह यही चर्चा हो रहा है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीपीआई के नेता अजय कुमार सिंह हैं, इनसे जुड़ेंगे और झारखंड के विभिन्न सियासी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अजय जी, आप झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। देखिए, विपक्ष अपनी अगर भूमिका सुचारू रूप से होता है, पॉजिटिव अगर संदेश लेके जाता है सरकार के खिलाफ, हम उसका स्वागत करते हैं। विपक्ष का काम ही होता है कि अपना सरकार को आईना दिखाने का काम करे, लेकिन उसमें राजनीति, जिस हिसाब से उनकी राजनीति शुरुआत होती है, केवल आरोप लगाने से नहीं होता है। आप उस पर पूरी तरह से जाएं। मैंने देखा कई आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो आरोप निराधार साबित होते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई चीज आप उनको पुष्टिकरण करें कि स्पष्ट पुष्टि हो कि नहीं, ये घटना घटी है और इस घटना के पर ये जिम्मेवार लोग हैं। ये विपक्ष की भूमिका तय करता है, लेकिन केवल आरोप लगाना नहीं, आरोपों को सिद्ध करके जनता के सामने लाने की जरूरत होती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन उसको साबित करने के लिए जिस तंत्र के उपयोग होता है, आप बार बार कहते सीबीआई से जांच करा लीजिए, सीआईडी से जांच करा लीजिए, ईडी से जांच, आप कई चीज बोलते हैं, लेकिन कई घटनाओं को मैंने देखा है। जैसे आपने कहा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि आपका संथाल प्रोग्राम में हूल क्रांति दिवस के अवसर पर उन्होंने आरोप लगाया था सत्ता पक्ष ने कार्यक्रम करने नहीं दिया, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आती है तो उसका खुलासा जब होता है तो उसमें उनके ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की भूमिका अगर होती है, तो आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में भी देखें और स्पष्टीकरण दें कि जो हम आरोप लगा रहे हैं वो सत्ता पक्ष पर पुरजोर तरीके से आप हमला किए, लेकिन आरोप सही हो, केवल राजनीति उसमें ना हो, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए, सुबह सुबह जब हम अखबार देख रहे थे तो अखबार में एक रामगढ़ की खबरें आपने सुना होगा कि किस तरह से वहां पे आफ्ताब अंसारी के मिर्ची के द्वारा मार दिया गया, पीटा गया। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। क्या लगता है कि इस पूरे मामले में झारखंड के जितने भी राजनेता है सब चुप्पी साधेंगे? अगर सरकार की तरफ से बात करें तो इरफान अंसारी लगातार विपक्ष को कोसते हुए नजर चाहता हूँ। आप सही सलामत अगर मेरे बच्चे को ले गए, सही सलामत ला के दे दीजिए। अगर फोर्स कौन है, कौन संचालन कर रहा है, आपको अधिकार किसने दे दिया इस राज्य में? निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो आपको आपत्ति नहीं है इसलिए कि वो आफ्ताब अंसारी है, इसको क्यों मारा गया? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसका माँ बाप नहीं है? क्या उसका बेटा नहीं है? क्या इस देश में इंसानियत के साथ रहना क्या जुर्म है, क्या पाप है? आफ्ताब अंसारी को मार दिया गया और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चल रहा है? बाबूलाल मरांडी जी इतने अनुभवी नेता हैं और आप किसी मामले की गंभीरता को आप जानते भी नहीं है, तुरंत ट्वीट कर देते हैं और आपके ट्वीट ने आफ्ताब अंसारी को जान मार दिया। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, उस बच्चे को उठा लिया गया और बताया जा रहा है कि फोर्स कौन है, कौन संचालन कर रहा है, आपको अधिकार किसने दे दिया इस राज्य में? निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं मुख्यमंत्री जी को बताया हूँ
और इंसानियत पे हमला है ये अमानवीय है। अब बताइए उस परिवार पे क्या बीत रहा है। और थाना परिवार की मैं कहना चाहता हूँ, थाना को पूछना चाहता हूँ, आप सही सलामत अगर मेरे बच्चे को ले गए, सही सलामत ला के दे दीजिए। वीडियो फुटेज दिखा रहा है भागते हुए, बताइए साहब। अरे ये सब खेल तो बहुत दिखा होगा, मैंने देखा है, फिल्मों में देखा है। पुलिस की थ्योरी तो यही कह रही है कि वो कस्टडी से कैसे भागा? आप लेके कैसे भाग जाएगा? मालूम कीजिएगा, दौड़ रहा है, हम देख रहे हैं, और पीछे मुड़ के देख रहा है, उसको उकसाया गया है। और थाना प्रभारी हमें लगता है कि टाइगर फोर्स, जो हिंदू टाइगर फोर्स के साथ मिली भगत करके उसको मार दिया। जांच का विषय है, मैं जांच कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और बेवजह, और भाजपा अब क्या कर रही है ये लोग कि आदिवासी के नाम पर दुकान में छेड़छाड़ हुआ, तो महिला को आगे आना चाहिए। अब कह रहा है कि आदिवासी महिला, अरे वो हमारी बेटी है, वो हमारी आदिवासी समाज का है, कहीं कोई कलह नहीं है। बीजेपी कलह करके जानबूझ के जब लोगों को मारता है तो आदिवासी समाज को आगे करता ताकि हम लोग चुप रहे। इस उच्च स्तरीय जांच होगा और मैं इस मामले को गंभीरता से आरोप लगाया है कि बाबूलाल के ट्वीट के बाद इस तरह का मामला नहीं, अगर वो पुलिस कस्टडी से जाता है, पुलिस कस्टडी से अगर वो छूटता है या भागता है, तो आपको सवाल तो दिखना चाहिए। अगर वो पुलिस कस्टडी में आ गई है तो उसकी सुरक्षा की 100% गारंटी जो होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट की है। अगर कोई आरोपी पुलिस थाने में आके गिरफ्तार होके आ जाता है, उसके बाद उसकी जीवन मरण और उसका जो भी सवाल है वो पुलिस पर सवाल या निशान खड़ा करते हैं। जहां तक सवाल है मॉब लिंचिंग का, तो ये गलत घटनाएं हैं। उसके साथ पहले ही लोगों ने मारपीट करके थाना को सौंपने का काम किया था। कैसे वो थाना से निकल गया और किस तरह से उसको दामोदर नदी में फेंक दिया जाता है, ये जांच का विषय हो सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था ने रामगढ़ थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का काम किया है। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं रहता उसने क्विक एक्शन लिया है। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे जो एक राजनीतिक साजिश होती है, आप ट्वीट करके किसी को भी बरगलाने का काम करते हैं। आप एक तरफ मॉब लिंचिंग, जब रामगढ़ में इससे पहले भी मॉब लिंचिंग हुई है, उसी रामगढ़ की घटना में रामगढ़ में ही वैसे मॉब लिंचिंग के जब लोग छूट के आते हैं, वहां के सांसद उनको माला देकर स्वागत करते हैं। ये सवाल तो खड़ा करता है कि आप चाहते क्या है? क्या मॉब लिंचिंग के द्वारा लोगों को हत्या अगर होती है तो मॉब लिंचिंग को क्या आप अपराध नहीं मानते? हमारे देश के कानून में चाहे वो अपराधी हो, जब तक अपराध साबित नहीं होता है उसको हत्या का अधिकार किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा कि तबरेज अंसारी को की हत्या के बाद जब 8-8 9 उनको आपने स्वागत किया, तो भैया आप मॉब लिंचिंग के नायकों को जो सजा होती है सरकार ने किया, वो छूटने के बाद अब उनको आप माला पहनाता था। मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देने का उस काबा की जो पद्धति है, इस पर उनको नकेल लगाना चाहिए। विपक्ष को सोचना चाहिए कि मेरे एक बयान से अगर किसी तरह की राजनीतिक विदेशता, किसी व्यक्ति की हत्या हो सकती है, तो ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। सरकार को कोसने का काम है, सरकार को घेरने का अपना काम है, ना कि जनता की हत्या मॉब के द्वारा कराने के लिए आप उनको उस काबे की बातें लिखे। अजय जी, यहाँ पे दो बातें आपने जो कही उसमें दो बातें निकल के आई। एक बात यह है कि अगर आफ्ताब अंसारी किसी मामले में दोषी था तो कानून उसको सजा देता है। दूसरी बात है कि कोई कैदी पुलिस के हिरासत से कैसे भागा, और अगर भागा तो फिर पुलिस वहां पे क्या थी। इस तरह की घटनाएं आपको नहीं लग रहा है कि अचंभित कर रहा है? पुलिस से लोगों का विश्वास उठ रहा है। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब लोग अपने कानून को अगर अपने हाथ में लेने की जब प्रक्रिया करती है तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया का क्या महत्व है? आप बोलते हैं कि भीड़ तक ने उनको खींचा, तो पहले तो जो लोग खींचा, पुलिस को होना चाहिए कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो। किसी आम आदमी को आप किसी को भी आरोपी अगर साबित है या आरोपी है, तो आपका काम है कि उसको पकड़ के पुलिस को सौंप देना या पुलिस का सहयोग लेकर उसको पकड़वाना, ना कि आप पर उसको हाथ चलाना या उनको मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस कस्टडी से अगर वो भागा है या बोलते जिस तरह से बयान आ रहा है कि पुलिस कस्टडी से वो निकल गया सीसीटीवी कैमरे की नजर में, कि कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो वहां पर आफ्ताब अंसारी को थाने से भगाने में मदद कर रहा है। तो वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए। अब थाना प्रभारी या चाहे वहां की जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, कि थाने से अगर अपराधी भागते हैं तो वैसे
लोगों पर, थाने की जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। और वो सवाल ये खड़ा करता है कि जब कस्टडी में ही कोई आदमी सुरक्षित नहीं है तो सड़कों पर कैसे सुरक्षित यानी है? सवाल उठता है, सवाल तो है, सवाल उठता है, निश्चित तौर थाने पे से कैसे उगे? सवाल उठता है। आप 1 अगस्त से झारखंड का विधानसभा का सत्र भी आउट होने वाला है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का काम वो है सरकार को घेराबंदी करे, लेकिन पॉजिटिव मुद्दों का आधारित राजनीति पर वो अगर सरकार को घेरने का काम करते हैं, जो जनता से जुड़े मामले उनको अगर सदन में उठा के अगर वो कुछ बातों को रखना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार जो है, सदन जो है, जनता के मुद्दों पर अधिक कार्रवाई करे, जन मुद्दों को लेकर संसद में बहस हो, अब पॉजिटिव बहस हो कि झारखंड की जनता का विकास हो। ऐसे मुद्दे जो जिन मुद्दों का कोई औचित्य नहीं है, उन मुद्दों पर सदन का समय बर्बाद करने का बात होता है। इसलिए जनता को चाहिए, विपक्ष को भी चाहिए कि राजनीतिक रूप से यहाँ के जनता के मुद्दों को अधिक से अधिक हम सदन में कैसे उठाते हैं, और सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर अगर किसी तरह के खामियां तो हम सरकार को घेरने का काम करें। मैं एक आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सख्त से सख्त कानून बनाए, यहाँ के लोगों का हिफाजत हो, इन पर उद्योग को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार करें और झारखंड में कैसे अधिक विकास हो, यहाँ के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, यहाँ के नौजवानों को अधिक से नौकरी मिले, यहाँ का जो कल्चरल है पूरी दुनिया में कैसे फैलाव हो, यहाँ के लोगों का आंतरिक रूप से कैसा विकास हो, इन सब पर चर्चा हो। इस सदन इसके लिए है और विपक्ष अपना भूमिका जो चाहती है उस भूमिका को समुचित निभाना चाहिए। सरकार को घेरे, लेकिन वो उस मुद्दों पर घेरे जो जनता के हित में हो, ना कि धर्म के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, या मैं कह सकता हूं कि आप अराजकता फैलाकर ये जो आम जनता के बीच में अराजकता फैला के कोई बातों को रखने का प्रयास ना करें। सदन की कार्रवाई समुचित रूप से चले और झारखंड अधिक से अधिक तरक्की, इन पर विचार करना चाहिए। चल, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने तो नजर आएंगे। देख रहे हैं कि रामगढ़ में एक बड़ी घटना घटी है। घटना के पीछे साजिश क्या है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। पुलिस सारे मामलों पर तहकीकात शुरू कर दी है और ऐसे में जिस तरह से सरकार की तरफ से अगर हम बात करें, मंत्री इरफान अंसारी ने काफी गंभीर है कि अल्ताफ अंसारी का शव जो है रिम्स लाया गया था, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है, आज उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन उनकी पत्नी, विधवा पत्नी लगातार चीख रही है, चिल्ला रही है और इंसाफ मांग रही है। जिस कारण से भी उसकी हत्या की गई है उसकी सजा मिलनी चाहिए और कानून इस पर त्वरित कार्रवाई करे। सरकार से लगातार गुहार लगा रही है। फिलहाल हमारी खबर यहीं तक, धन्यवाद।